नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रत्नानी और मैं भावनगर में एज ए साइकियाट्रिस्ट एंड सेक्सोलॉजिस्ट प्रैक्टिस करता हूं। आज हम इस वीडियो में नपुंसकता या इरेक्टाइल डिसफंक्शन की कंप्लेन के साथ आने वाले मरीज दवाई के साथ साथ या डॉक्टर की लिखी हुई दवाई या डॉक्टर की हेल्प के अलावा अपने आप खुद क्या कर सकते हैं, या फिर अगर इरेक्टाइल डिसफंक्शन की दवाइयां शुरू है तो दवाइयों के साथ साथ खुद क्या अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस कर सकते हैं ताकि इरेक्टाइल डिसफंक्शन में सुधार हो और उसमें फायदा हो। तो आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। काफी बार मरीज ऐसे अप्रोच करते हैं कि अभी के लिए हम तत्कालीन दवाई शुरू नहीं करना चाहते, कुछ समय तक हम अपने हिसाब से देखना चाहते हैं। अगर वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन या नपुंसकता में अभी ज्यादा सेटिस्फैक्टरी सुधार ना हो तो हम दवाई के बारे में सोचेंगे। या फिर कुछ मरीज ऐसे भी कहते हैं कि हम दवाई तो शुरू कर देते हैं लेकिन हम कुछ अपने लाइफस्टाइल में भी ऐसा सुधार करना चाहते हैं, या हम अपने हिसाब से भी कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि हमें दवाई बंद करने के समय उससे फायदा हो या उससे हमारी ओवरऑल लाइफ की वेलबींग बेटर रहे। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। नंबर 1 पर है अवॉइड पॉर्न। काफी लोग पॉर्न देखना की हैबिट बना चुके हैं और जब भी अनमैरिड है या कोई सेक्स पार्टनर नहीं है तभी भी सेक्सुअल अराउज होने का पॉर्न एक बहुत ही कॉमन जरिया हो चुका है आज। पॉर्न देखने से दिक्कत यह है ना कि पॉर्न के साथ हम वो पूरी कल्पना में ही रहते हैं। धीरे धीरे पॉर्न में भी हम हायर लेवल पे चले जाते हैं और रियल लाइफ तो पॉर्न जैसी होती नहीं है। पॉर्न में हमें अलग अलग सिनारियो में, अलग अलग रोल प्ले में, अलग अलग सिचुएशंस में, अलग अलग कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स में सेक्सुअल इंटरकोर्स के दृश्य दिखाए जाते हैं। और वास्तविक दुनिया में जब पत्नी के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं तब वो कल्पना जैसा तो रियल लाइफ हो ही नहीं सकता। अक्सर वो पॉर्न में उसके जो प्राइवेट पार्ट या बॉडी ऑर्गन्स है वो भी कुछ उस मात्रा में, या उसकी जो बॉडी शेप वगैरह है वो भी कुछ नॉर्मल से कुछ हटके ही रहती है, ताकि वो दिमाग वो कल्पना में ही लगा रहता है। और जो नॉर्मल लाइफ है, जो पत्नी के साथ सेक्स करते हैं तब वो उसको एक्साइटमेंट ही नहीं फील होती है, तब उससे वो अराउजल ही फील नहीं होता है। तो वो एक पॉर्न देखने की हैबिट एक इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मेजर कारण है। तो ये पॉर्न देखना अवॉइड करना आप अपने आप से कर सकते हैं। सेकंड नंबर, अवॉइड टोबैको। तंबाकू का सेवन से नपुंसकता हो सकती है, धूम्रपान से नपुंसकता हो सकती है। आजकल सिगरेट के बॉक्स के ऊपर ये लिखना शायद गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर रखा है कि धूम्रपान का सेवन करने से नपुंसकता हो सकती है। तो ये बिल्कुल सही बात है। नपुंसकता का कारण जिनमें लिंग में ठीक से खून का संचार ना होना ये है, जिनमें तंबाकू की सेवन की वजह से ये खून की नलियों में खून का संचार ठीक से नहीं हो पाता है, जिनसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन या नपुंसकता हो सकती है। तीसरी चीज जो आप खुद कर सकते हैं, कंट्रोल योर कोलेस्ट्रॉल एंड डायबिटीज लेवल। अगर आपको डायबिटीज की बीमारी है, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी है, तो आप उसको लाइफस्टाइल में चेंजेस करिए, जैसे कि शुगर वाली चीजें, मीठी चीजें कम खाइए, एक्सरसाइज रेगुलर कीजिए, एकदम भरपेट खाना ना खाइए, थोड़ा कम कम, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी 3 के बदले 4 या 5 बार खाना खाइए, लेकिन उसकी मात्रा कम रखिए। ये सब चीजें जो डायबिटीज के मरीज को बताई जाती है आप उसका पालन कीजिए। कोलेस्ट्रॉल के मरीज को दिखाई जाती है, आप उसका पालन कीजिए। डायबिटीज में 50% मरीज को इरेक्टाइल डिसफंक्शन या सेक्सुअल प्रॉब्लम देखे जाते हैं। तो इट इज वेरी कॉमन इन डायबिटीज पेशेंट। तो अगर आप डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल के ऊपर कंट्रोल रखेंगे तो आपकी सेक्सुअल प्रॉब्लम में भी काफी सुधार होगा। फोर्थ नंबर, आपकी नींद की और आराम की साइकिल को रेगुलर रखिए, या आपकी स्लीप साइकिल एडिक्वेट रखिए। जब आप थके हुए हैं, नींद पूरी नहीं है, मूड उदास है, कंसंट्रेशन नहीं रहता है, चिड़चिड़ापन है, तब अगर आप सेक्स करने की कोशिश करेंगे तो सेक्स का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहेगा। वो सीधी सी बात है। लेकिन अगर आप जब नींद अच्छी है, फ्रेश है, थकान नहीं है, कमजोरी नहीं है, मूड अच्छा है, तब सेक्स करेंगे तो वाकई में सेक्स का अनुभव बहुत अच्छा रहेगा। तो ये बहुत ही फोर्थ नंबर की टिप है कि आप
नींद ठीक से लीजिए, अपनी स्लीप साइकिल रेगुलर रखिए और आप रेस्ट भी एडिक्वेट कीजिए। 5th नंबर का पॉइंट है कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट इन द सेक्सुअल एक्ट। आप जब भी पत्नी के साथ सेक्स करते हैं तो जो हो रहा है, अभी जो सेक्स एक्टिविटी चल रही है, आप उसी में इन्वॉल्व होइए। ये नहीं है कि कहीं दिमाग कहीं और चला जाता है और कुछ और बातों में बिजी रहते हैं। अक्सर काफी मरीज ऐसी कंप्लेन करते हैं कि सेक्स में ठीक से इरेक्शन हुआ था, सेक्स की तैयारी कर रहे थे, एक फोन आ गया ऑफिस से या बॉस का फोन आ गया, फोन उठा लिया और फिर मूड ही नहीं रहा, फिर सेक्स कर ही नहीं पाए। बीच में कोई डिस्ट्रैक्शन है, फोन आ जाता है तो आप फोन को उस हिसाब से रखिए या फिर स्विच ऑफ मोड में रखिए। जब भी आप सेक्स कर रहे हैं तो उसी स्त्री के साथ, पत्नी के साथ ही इन्वॉल्व रहिए। किसी और स्त्री का विचार मन में चल रहा है, कोई फिल्म की एक्ट्रेस का विचार चल रहा है, कोई पॉर्न एक्ट्रेस का विचार चल रहा है या कुछ और सिचुएशंस दिमाग में कल्पना करके उत्तेजित हो रहे हैं, तो वो इरेक्शन आपका लंबा नहीं चलेगा। बीच में ही आपको ऐसा लगेगा कि अब रियलिटी कांटेक्ट हो जाएगा कि मैं तो अभी तो पत्नी के साथ हूँ, फिर आप इरेक्शन लूज कर देंगे, वो एक्साइटमेंट चलेगा नहीं। तो दोस्तों, ये थी कुछ बातें जो आप अपने आप कर सकते हैं। अगर आप इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो दवाइयों के साथ करेंगे तो भी आपको सुधार होगा। और आप कुछ समय तक रुकना चाहते हैं कि अभी मुझे कुछ समय तक, मतलब 2-3 महीने तक रुकना मैं पसंद करूंगा और इन सब चीज़ों को मैं ख्याल रखना चाहूँगा, तो आप इन सब चीज़ों को आप अपने हिसाब से भी अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और आपको उसका सुधार जरूर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी कुछ बातें जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के मरीज अपने आप कर सकते हैं, तो आप उसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कीजिए और उसका फायदा लीजिए। और अगर आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस रेगुलरली देखना चाहते हैं तो डॉक्टर आईजे रत्नानी, साइकियाट्रिस्ट एंड सेक्सोलॉजिस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि नया इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। थैंक यू। जय हिंद।